जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः, 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 ओम गणेशाय नमः। सर्वप्रथम मैं उन माताओं बहनों एवं भाई बंधु को यहाँ से ब्लेसिंग भेज रहा हूँ जो इस चैनल तक जुड़े हैं और इसको हमेशा इससे जुड़े हैं और इस चैनल तक हमेशा जुड़ के चल रहे हैं। तो उन भाई बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो इतना प्रयासरत हैं अपने जीवन के लिए। तो मुझे भी खुशी होती है क्यों कोई अपने जीवन पर जब काम करता है तो इससे अच्छी बड़ी और क्या बड़ी बात हो सकती है। तो चलते हैं कि मैंने जो कल का वीडियो डाला था वो इस तरीका का था, किन किन लोगों को मिला है और किस किस को नहीं मिला। ये जो हनुमान बाबा आपको बताना चाहते हैं कि कोई है जो आपसे बहुत डर रहा है, आखिर क्यों। तो यही था जो कल का वीडियो डाला था, लेकिन मिल गया होगा किसी को, रात को मिल गया होगा किसी को, आज सवेरे मिला होगा। तो किन किन लोगों ने देखा है और क्या कितना अच्छा लगा है तो आप कमेंट में और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बताएं ताकि मेरा हौसला और बढ़ जाता है ऐसी वीडियो लाने के लिए, ऐसी आप तक सूचना देने तक पहुंचाने के लिए मेरा हिम्मत बढ़ जाती है। और मैं जानता हूं कि जब आप लोगों के आशीर्वाद मिलते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा वो एक धन बन जाता है कि चलो लोग देख रहे हैं और देखकर समझकर अपने जीवन पर काम करके अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं। तो इससे भी बहुत बड़ी खुशी होती है मुझे। और आज भी एक मैं नया टॉपिक लेकर आ गया हूँ, लेकिन ये भी बहुत बड़ा खास है, किसी किसी के लिए बहुत खास होने वाला है ये भी, क्योंकि ये धन का मामला है और धन से जुड़ा हुआ वीडियो आपके समक्ष अभी खुलने वाला है और निकलने वाला है। तो क्या निकलता है, और इसके पहले मैं सभी माताओं बहनों को नमस्कार करता हूँ इस चैनल के माध्यम से, और बताना चाहता हूँ कि आज की भी गाइडेंस उसी तरीक़ा से है जैसे आपने पिछले वीडियो देखे हैं, लेकिन टॉपिक हटके है कि उनको कोई भी देख सकता है, चाहे हमारे छात्र हैं, चाहे हमारे छात्रा हैं, चाहे हमारे बहन बेटी है, हमारी बहू बेटी है, या हमारे माता पिता है, हमारे बुजुर्ग हैं, दादा दादी है, या हमारे कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, कोई भी हो सकते हैं जो बड़े पदाधिकारी हैं और अपनी पोस्ट पर हैं, पर धन का मामला आता है तो धन से सभी दुखी हो जाते हैं, कहीं उधर फंस जाता है। तो ऐसे ही धन के ही रूप में आज का टॉपिक आ रहा है और उसी को मैंने आज लिया है। तो बने रहिए। और इस चैनल का नाम है, जो मैं नए लोग जुड़ते हैं तो उनको मुझे बताना पड़ता है कि इस चैनल का जो नाम है वो है ओम गणेशाय टोरट रीडर। और इसका जो नंबर है तो वो 9616238801 ये हमारा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। और आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो मेरा नाम है राम बिहारी पाल। तो आप बने रहिए और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो आप एक अपने विश्वास को बना के रखना चाहते हैं, अपने विश्वास को अपनी अंदर आत्मा में झांकना चाहते हैं, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। ये भी
हर किसी के बस की काम बात नहीं होती है, हर कोई नहीं कर पाता है ये चीज़। तो आप अगर इस टैरो तक अभी आए हैं, तब भी हमें बहुत खुशी है कि आप परमात्मा की कृपा से ही ऐसे वीडियो तक आते हैं, नहीं तो हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियो पड़े हैं मोबाइल पर और पता नहीं किस किस में अपना अपना दिमाग लोग लगाते रहते हैं, दिन भर व्यर्थ करते रहते हैं। तो पर अपने बारे में और अपनी परिस्थिति के बारे में कभी जानना समझने का मौका ही नहीं मिला है, और जो भी यहाँ तक आए हैं तो उनको ईश्वर की कृपा ही से ही ऐसा वीडियो मिला है, और ऐसा वीडियो देखने लायक है, सुनने लायक है और सबके लिए है। तो कहीं से भी देख रहा हूँ, कोई भी राशि के हो, किसी भी उम्र के हो, कोई भी समाज से हो, किसी राशि से हो, कोई भी कस्बा, शहर, मोहल्ला या देहात या शहर, जहाँ से भी आप देख रहे हो, आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो ईश्वर की कृपा से ही पहुँचा है। और जो भी इस वीडियो तक जुड़े हैं, तो मैं सब उन्हें माता बहनों भाई बंधु को नमन करता हूँ। और गाइडेंस अगर आपको पसंद आए और आपसे मैच खाए, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती बारंबार करता हूँ कि आपको जितना आपको मिलता है उसके बदले में आपका भी एक हक बनता है कि आप लाइक करें, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, और हाइप का बटन अगर आपको दिखता है तो उसे हाइप भी करें, और शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि किसी नीडी वंश के लिए अगर ये हो तो उस तक भी पहुंचाना आपका भी धर्म बन जाएगा। तो चलते हैं बिना देरी के, अब टॉपिक पर चलते हैं। और टॉपिक का टाइटल है जो हम आपको सुनाते हैं कि आज गणेश जी का दिन है, यानी कि बुधवार। तो जय श्री गणेश जयकारा लगा दीजिए। और आपके हक का जो धन है, क्या वो मिल पाएगा? क्या वो वापस मिल पाएगा या नहीं? तो ऐसा टॉपिक जा रहा है, और देखते हैं। धन का मामला है कि आपका धन जहाँ भी फंसा हो और आपका है, वो आपके हक का है, तो क्या वो मिल पाएगा या नहीं? तो ऐसा ही वीडियो देखते हैं। भगवान गणेश जी महाराज बुद्धि के देवता है, विघ्नहर्ता है, और माँ सरस्वती से प्रार्थना करूँगा, माँ लक्ष्मी माँ से ही प्रार्थना करूँगा, और माँ काली का भी आह्वान करूँगा, भोलेनाथ को ही इसमें शामिल करूँगा, माता रतंगड़ वाली मैया, कुंवर बाबा और हमारे पंचमुखी हनुमान जी महाराज, हमारे पूर्वज, हमारे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से गुजारिश है कि वो अपनी उपस्थिति इस चैनल के प्लेटफार्म पर आप जरूर से लगाएं, और इस कार्य को सफल बनाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जय ब्रह्मांड की अनंत शक्ति की जय जयकार बोलते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और चलते हैं गाइडेंस की ओर, क्योंकि हो गया जितना बताना था, जितना आपको एक्स्ट्रा जो मुझे समझाना पड़ता है, जो बताना पड़ता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आप गाइडेंस को शांतिपूर्वक आप सुनिए। और उसके पहले कोई भी निगेटिविटी हो, या कोई भी काला क्रिया या किसी बुरी एनर्जी का अगर वास्ता आपके जीवन में पड़ा है, किसी इंसान से या किसी की सोच से, आपके मन मस्तक पर अगर किसी सर भारी है या भारापन है या कोई सोच में है गंदगी, या तो उसको भगवान हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इसी वक्त माइंड को साफ फ्रेश कर दीजिए, और हमारी कोई भी कार्य क्रिया, हमारे माता बहनों भाई बंधु तक अगर किसी की नज़र भी बुरी पड़ी हो, उसको भी काट के खदेड़ भगाइए, जहाँ से वो आई हो उन्हीं की वापस उन्हीं की तरफ भेज दीजिए। यही मेरी कामना है, और मैं अपने आप को भी क्लीन करता हूँ ताकि मैं आपको गाइडेंस दे सकूँ। तो चलते हैं, और आप भी 2 मिनट के लिए अपने पूर्वजों का ध्यान जरूर कर लीजिए, ताकि आपसे एनर्जी मैच हो जाए। और अगर पूर्वजों को ही नहीं कर पाते हैं, तो जिस भी इष्ट का, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, 3 से 5 बार उनका नाम ले लीजिए मन ही मन, और 1 मिनट के लिए मौन धारण करके आंख बंद कर लीजिए। तब तक हम अपने कार्डों को और सफल करता हूँ, और उनको निकाल के आपके सामने रखता हूँ। फिर देखते हैं कि
इस टॉपिक पर क्या बताना चाहते हैं हनुमान जी महाराज, तो चलिए शांति बनाए रखें और शांतिपूर्वक इस वीडियो को देखना है आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गणेश, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैंने गाइडेंस निकाल ली है और आपके समक्ष रखा है सभी कार्डों को मैंने। तो अब हम इनको आपके सामने उजागर करते हैं और बताते हैं कि कौन सा कार्ड क्या बता रहा है और जो आपके हक का जो धन है क्या वो वापस मिल पाएगा या नहीं। तो इस पर बात होने वाली है और इसी में कार्ड निकाल लिए है मैंने। अब मैं उनको एक्सप्रेस करता हूँ, कहने का मतलब है गाइड करता हूँ, तो आप शांतिपूर्वक देखिए। सर्वप्रथम आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास जो आपका हक का पैसा है वो आपको सवाल ये था कि क्या वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए सर्वप्रथम कार्ड आ गया है कि एस, आपकी धन आपको वापस मिल जाएगा। इसकी आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जहाँ भी जैसा भी है जो आपके हक का होगा वो आपको मिलकर ही रहेगा और आप उसे पाने के बाद में इतना धनवान बन जाएगी, इतनी शांति आ जाएगी आपके रूप में, आपके चेहरे पर, और कि महालक्ष्मी कैसा आपका रूप बन जाएगा, एक देवी स्वरूप बन जाएगा और धन से तो भर जाएगा। धन आने के बाद लोग बाग को घमंड आ जाता है, लेकिन आपके पास बिल्कुल भी घमंड आने वाला नहीं है और आप और शांत हो जाएंगे और सूम हो जाएंगे एकदम। माँ धरती माँ कितना सब कुछ सहन करती है फिर भी शांत रहती है। जब ऐसे ही धन आपके पास भी आ जाएगा तो आप उसमें ना तो उछलेंगे ना कुछ दिखाएंगे, कि दिखावा नहीं करेंगे आप, और आप शांत शांत रूप में उसको धन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। तो आपके लिए धन तो आपका है जो वो आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं कि किस तरीक़ा से गाइडेंस आगे जा रही है। ये तो पक्का होगा कि धन आपको मिलेगा। अब
चलते हैं और कार्डों की तरफ। ये तो हमारा इसका था, लेकिन आपको अपना काम, ऐसा नहीं कि हमारा हक का जो धन है वो हमें मिलने वाला है तो ऐसा बता दिया गया है या मिलेगा ज़रूर, तो आपकी एक चिंता तो खत्म हो गई। लेकिन इस चिंता को ख़त्म होते हुए ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ गाइडेंस ये भी निकल के आ रही है कि आपको अपना जो करियर है, अपना जो बिजनेस है, अपनी जो रोजी रोटी है, उसको नहीं छोड़ना है आपको। क्योंकि आप सोचोगे कि मुझे तो धन मिलने वाला है और भगवान मुझे देने वाले हैं, मेरा हक का जो पैसा है तो आने वाला है, तो मैं अब हाथ पे हाथ रख कर मज़े करूं और जो भी रखा भी है तो उसको उड़ा दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं कहते हैं ईश्वर। ईश्वर कहते हैं कर्म करिए, जो आपका होगा वो आपको मिलेगा। जो अब वो एक समय आएगा, निश्चित समय आएगा, तो वो भी कभी कभार हम देख लेंगे। और यहाँ बताने के लिए कहा जाएगा तो मैं वो भी देख सकता हूँ कि आखिर कितना समय लगता है उसमें, वो भी देखूंगा मैं। लेकिन पहले इसकी जो आगे की गाइडेंस है उसे ले चलना है, तो उसको ले जाने दीजिए। अब देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, और धन आने के बाद जब धन आ जाएगा आपका, वापस आपका ही धन है वो आपको वापस मिल जाएगा, तो आप एक राजा बन जाएंगे। आप एक रानी के रूप में देखेंगे लोग आपको कि इतनी बड़ी विक्ट्री और इतनी बड़ी जीत और इतना बड़ा धन, आखिर इसमें वो शक्ति कहाँ से आ गई संभालने की, इतनी वो पावर कैसे आ गई। ये तो छोटे थोड़े थोड़े पैसे के लिए रोता था, इसके पास तो थोड़ा ही सा पैसा आ जाता था तो ये घमंड में आ जाता था। लेकिन आज इसके पास इतना धन आ गया फिर भी कितना शांत है, वो कितनी अच्छी पोजीशन पर बैठा है। तो ऐसे आपको लोग देखेंगे, लेकिन आपको हिलाने का और आपको डगमगाने का, आपको अपनी जगह से विचलित करने की किसी में ताकत नहीं होगी। क्योंकि आपको पहले से जब धन देंगे तो उसके पहले ही आपको इतना पावरफुल बना देंगे कि उसको आप संभाल सकें। कहने का मतलब ये है कि हम किसी बच्चे को अगर 1000 रुपये, तो वो संभालना उसको आता नहीं है, और लाखों रुपए उसके हाथ में पकड़ा देंगे, तो क्या उसको समझ आएगी कि इसको कैसे बचाना है, कैसे यूज करना है, कैसे लोगों की नज़रों से बचाना है। तो यही ईश्वर का राज रहता है कि ईश्वर देते हैं कि पहले उसके लायक तो हो जाओ, पहले उसके लायक हो जाओ। जब वो समय आएगा तो आपका धन आपके पास, ईश्वर कहीं से न कैसे करके वो आपके पास आएगा। तो पहले उसके लायक बना रहे हैं ईश्वर। उस पर आपकी बॉडी पे जो काम करना है, तो काम अभी बकाया है, उसको काम करने दीजिए ईश्वर को। जब तक ईश्वर अब आपकी बॉडी पे जो काम करेंगे और ईश्वर को मंजूर हो जाएगा, ईश्वर को दिख जाएगा आप चारों तरफ से कि हाँ, अब ये मोटी मोटी रकम और बड़ी बड़ी रकम संभालने के लायक हमारा बच्चा हो गया है, अब इसको दीजिए, वो आपको आप तक पहुंच जाएगा। और ये ये धन पैसा आपका, चाहे तो मकान का हो सकता है, चाहे वो कोई किसी को आपने हाथ का दिया हो, या आपके घर परिवार का ही हो, या अपने घर परिवार ने किसी को दिया हो, या आपका हाथ का खुद दिया हो, या आपकी जो पूर्वज होते हैं उनकी अगर किसी प्रकार की जो जायदाद होती है वो धन हो, चाहे वो फैमिली से मैटर है जिस धन से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका ही है और वो आपको मिलेगा ज़रूर। अब उसमें लगता है मुझे कि अभी 4 मंथ से लेकर 4 हफ्तों से लेकर इसमें टाइम यहाँ आ रहा है, तो हो सकता है कि और भी टाइम अगर आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। लेकिन यहाँ लग रहा है मुझे कि जो आपकी खुशी है, जो आपका धन है, वापस उसमें आने में अभी 1 महीना भी लग 1 महीना तो नहीं कहूँगा मैं, 4 महीने कहूँगा सीधा जाके। 4 महीने या 4 सप्ताह भी हो सकते हैं, और फिर जाएंगे आगे तो 4 साल तक ये जा सकता है। तो आपको अपने को पावरफुल बनाना है, आपको इतना मजबूत बनाना है कि जब धन हमारे पास आए तो उसे हमें संभालने की भी ताकत होना चाहिए, उसे हमें बचाने की भी ताकत होनी चाहिए उसे। क्योंकि जहाँ धन दिखता है तो जो बुरी शक्तियाँ होती हैं, और बुरी शक्तियों को पहले ही से आभास हो जाता है कि इसके पास धन है, तो वो चारों तरफ से फिर अपना घेरा बनाते हैं कि
किस तरीक़ा से इसको फंसाया जाए, किस तरीक़ा से इसको भटकाया जाए, किस तरीक़ा से इसको बातों में लिया जाए कि जो कि हमारी बातों में आए और हम अपना काम बना लें। तो ये चीज़ आपके सामने आ भी सकती है, लेकिन आपको होशियार रहना है। और अगर कोई भाई बंधु यहाँ से धन के अलावा देख रहे हैं कि हमारी फैमिली में जो हमारे बच्चे हैं उनकी शादी कब होगी, वो मांगलिक कार्य कब आएगा, और उसमें भी धन है कि धन मांगने की आपकी इच्छा है कि धन मुझे इतना मिलना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। धन आपका होगा जितना हक़ है, आपकी जितना हैसियत है, तो वो उतना आपको धन आपके हक़ का होगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको चिंता नहीं करनी है। और कोई भी मांगलिक कार्य है वो आपके घर परिवार में होने वाला है। कहने का मतलब उसका भी टाइम आ रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और इस गाइडेंस को सोचने और समझने की आप क्षमता रखिए अपने पास कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ और क्या समझाने चाह रहा हूँ आपको। तो आप समझदार हैं, समझने की कोशिश करिए और मैं सुनना आगे देखता हूँ। आगे आया स्टार। तो आगे आया है जब स्टार, और स्टार सूर्य देव का साल है, जो उसमें भी अगर स्टार आ रहा है तो आप एक स्टार हैं। और स्टार कोई नहीं हटा सकता आपको ये इस पोजीशन पे से, क्योंकि आप पहले से स्टार हैं। तो पहले से आपको इतनी बुद्धि और एक स्टार है कि आप जहाँ भी खड़े होंगे तो आपको पहले देखेगा आदमी। 100 की भीड़ में भी आप खड़े होंगे, लेकिन आपके ऊपर नज़र जाएगी तो लोग देखेंगे ही आपको कि आखिर ये आदमी क्या है इसके अंदर। तो आपका आभा मंडल इतना तेज है कि लोगों की 100 की भीड़ के भी आपको अलग आपको दिख जाएगा और आपको देखेंगे ही लोग। तो ऐसी आपकी ऊर्जा है और ऐसी आपकी इंट्यूशन है और ऐसी आपकी पावर है। और इसमें और भी ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि ईश्वर आपकी बॉडी पर जो काम करना है उसके ऊपर काम चल रहा है, तो उसमें तेज़ी होने वाली है। और धन की तरफ जाएंगे तो वो धन तो आपकी तरफ आएगा, उसमें भी देरी नहीं होगी। अब जो आगे पीछे भी रुकावट हो रही थी, चाहे दुख, तबीयत या कैरियर, जो आपको डगमगा रहा था कि आप अभी हार जाएं और इससे वंचित हो जाएं, या कहीं से आपको रुकावट दिखाई दे रही थी, सभी उसी का कारण एक ही है कि आप एक विश्वास तोड़ दें। आप अपने विश्वास को खुद ही स्वतः ही खो दें कि मुझसे कुछ नहीं होगा और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा आपका विश्वास और ऐसे मन को बनाया जा रहा है, लेकिन ईश्वर ग्रोथ पर ग्रोथ कर रहे हैं। आपको दिन पर दिन, आपकी दिन पर दिन बुद्धि को तेज किया जा रहा है, ताकि जो आपकी हक़ की चीज़ें हैं उनको आप देख सकें, समझ सकें और उनको संभाल भी सकें। तो ऐसा आपको बताया जा रहा है। लेकिन अब पास्ट में किसने क्या किया है, कैसे ये धन फंसा है और कैसे मिलने वाला है, ये पीछे की बातों पे आपको ज़्यादा बखान नहीं करना है। जो भी हुआ है उसे सब छोड़ दीजिए। अभी आप अपनी ही बात पर अटल रहिए कि मेरा है तो मुझे कब मिलना है, आखिर कब मिलेगा। बस ये जिस बात पे आपको बात अपनी रखी है, जो आपकी आत्मा है, जो आपका धन है, तो उसके ही लिए आपको सोचना है। ये नहीं सोचना है कि ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। अरे सब कुछ होता है, जब कुछ सकाना होता है तो उसमें सब कुछ होता है। तो आपको पीछे की बातों को बिल्कुल भूलना है और आप आगे चाहिए, क्योंकि पूर्वज और जो बर्ड होते हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं, ये आपको हमेशा कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ संकेत आपको देते रहते हैं। उनकी लैंग्वेज को समझिए, उनकी भाषा को समझिए। और लोगों के पास वो नहीं दिखेंगे, पर आपके पास आते जाते इर्द गिर्द दरवाजे से या कहीं से या आंगन में जैसे भी कहाँ देखें, तो आप समझिए कि आपके पूर्वज आपका इसमें साथ दे रहे हैं, क्योंकि आप सत्य हो और सत्य के लिए ही लड़ रहे हो। तो अगर आप सत्य हो तो उसमें आपकी विजय निश्चित होगी। अगर कुछ भी झूठ होगा आपके अंदर तो उसमें कोई मदद करने वाला बिल्कुल नहीं है। अब रही आपकी लवर्स की, तो आपकी तरफ कोई ऐसा लवर्स भेजा जा रहा है या ऐसा कोई है जो आपकी ज़िंदगी में जिसने कभी आपको साथ दिया हो और उसी समय से फिर कुछ दिनों के लिए आपसे दूर है। तो ऐसा भी मुझे लगता है कि कोई आपकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा करता है और आपको चाहता भी ज़्यादा है। तो हो सकता है कि दोबारा भी आने वाला है, कोई ऐसे ही सोलमेट हो, कोई बिल्कुल आत्मा से आत्मा मिलती हो उससे आपकी। तो ऐसा भी मुझे लग रहा है कि
धन तो अपनी जगह है, वो तो जब उसका टाइम होगा, जब ईश्वर समझ लेंगे तो वो उसका समय भी आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी है कि जो अपन आपको दिल से चाहता है और आप भी चाहते हैं, वो भी उतना ही चाहता है जितना कि आप चाहते हैं। तो सोलमेट किसको कहा जाता है? सोलमेट उसको कहा जाता है कि बिना कहे आप उसकी आत्मा की बात को समझ जाओ और वो आपकी आत्मा की बात समझ जाए। ये होता है सोलमेट। सोलमेट जैसे कौन होता है? हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी माताएँ भी हो सकती हैं, हमारी स्त्री भी हो सकती है, हमारे भाई भी होती है। ये सब अगर आत्मा आत्मा की बात को समझती है, आत्मा आत्मा की दर्द को समझ लेती है, वो सोलमेट होता है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि इसमें भी ईश्वर आपकी रक्षा करने वाले हैं कि आपके मन में किसी चीज़ के लिए चिंता है, सता रही है, उसकी याद आ रही है, तो ईश्वर उसको भी आपकी तरफ भेजेंगे। लेकिन सतर्क रहना है। जो कहने का मतलब देखो, यहाँ आप अपने आप को ही बचा के रखना है और उसके लिए जजमेंट भी आ गया है कि आपको न्याय मिलेगा और आपको जो आपका धन है वो आपको न्यायपूर्वक दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं होगी। अगर आपका हक का धन है, आपको ही दिया जाएगा और वो भी समय आ चुका है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि समय का पहिया जो अभी आपके पक्ष में नहीं था कुछ दिनों से, तो वो समय का चक्र जो है, समय का परिवर्तन जो है वो आपके पक्ष में घूमता हुआ नज़र आ रहा है। और यही न्याय होता है कि मुझे लगता है कि आपका जो धन है, जो कहाँ भी कैसे भी फंसा है और आपका है, आपको उसे अपने हासिल ही करना है, तो ईश्वर में उसके लिए आपके लिए ऐश कह रहे हैं और वो समय भी करीब है। आप वक्त का पहिया और समय का खेल कब आपको आपके हाथों में वो आपकी धन संपत्ति अचानक से कब आपको मिल जाए, बस आपको हिम्मत को नहीं तोड़ना है, एक विश्वास को नहीं खोना है, विश्वास को चलते रहना है। और लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार से वातावरण जो आपकी वाणी दूसरों को नुकसान पहुंचाए और दूसरे से आपको हानि हो, ऐसा वातावरण में आपको बिल्कुल नहीं रहना है। जजमेंट मांगिए, न्याय मांगिए तो ईश्वर से मांगिए। अगर कहना भी है तो बंद कमरे में घुस जाइए, तो भगवान के सामने बैठ के जो भी यातना करना है, जो भी सिफारिश करना है, तो भगवान से कर दीजिए। चुपचाप से भगवान सब सुन लेते हैं। शोर नहीं मचाना है, कहीं दिखाना नहीं है, किसी को हड़बड़ी नहीं करना है। फिर आपका सब कुछ, ये धन आने के बाद भी आपका धन भी आपको मिल जाएगा, आपको लवर्स भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका बन जाएगा फिर बैलेंस, जो कि बैलेंस अभी बिगड़ा है, तो उसके बाद ही बैलेंस बन पाएगा, क्योंकि अभी आपका बैलेंस ईश्वर की नज़र में अभी तो गड़बड़ था। लेकिन बैलेंस बनेगा जब जब आपके परिवार में खुशियाँ आएगी। आपका मकान की इच्छा हो बनवाने की तो वो बनवाएंगे आप। अगर कोई शादी विवाह के लिए देख रहे हैं कि हमारा बच्चे, हमारी बच्ची या जिसकी भी शादी संबंध के लिए देख रहे हैं, तो क्या वहाँ से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो भी आपका नसीब का होगा बिल्कुल आपको मिलेगा, जो आपके हक का है वो आपको ही मिलेगा। और बैलेंस भी इस तरीका का बनेगा कि फिर ये एक बार बैलेंस बन गया तो उसको बैलेंस को बिगाड़ पाना हर किसी की बस की बात फिर नहीं होगी। जो होना था, जितना बिगड़ना था, जितना आपको दुख आपकी आत्मा को पहुंचना था, वो आपने ले लिया है, उस पे आपने काम भी किया है। लेकिन अभी काम बाकी है। तो अभी काम बाकी मतलब अभी और सीखना है और मजबूत बनना है। भगवान पहले मजबूत ही कर देते हैं, जब भी बोझ डालते हैं किसी चीज़ का। अभी ऐसे में जिसको मजबूत नहीं किया जाए उसके पे ऊपर सारी चीज़ों का बोझ एकदम डाल दिया जाए तो क्या वो सहन कर पाएगा? इसलिए ही भगवान पैसे से भी लेके सारी चीज़ों को उतना ही देते हैं कि जो बच्चा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, क्या उनके पास इतनी क्षमता है कि अब उसको हजम कर पाएंगे, उसको पचा पाएंगे, उसको बचा पाएंगे बुरे लोगों से? तो सब कुछ ईश्वर पहले चारों तरफ से, ब्रह्मांड से इस तरीक़ा से देखते हैं कि जो बच्चा हमारा मांग तो रहा है, इसके लिए गिड़गिड़ा तो रहा है, इसका हक है, पर अभी इसको अगर दे दिया जाए तो अभी ये संभालने के लायक नहीं है। अभी स्थिति इसकी गड़बड़ है और इसको इतनी अभी बुद्धि नहीं है कि आखिर इतना बड़ा
अमाउंट जो इतना बड़ा धन हमको मिलेगा तो हम कैसे इसको यूज करेंगे और कैसे बचा पाएंगे। तो सब कुछ ईश्वर करते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, आपको विश्वास करना है। लेकिन बात आती है धन की, तो धन आपका आपको मिलकर रहेगा और उसमें ईश्वर दे रहे हैं साथ, ब्रह्मांड दे रहा है, ईश्वर साथ दे रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ है, आपकी ग्रोथ हो रही है और दिन पे दिन ग्रोथ होने को है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, लेकिन आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी, तीव्र गति से तेजी होगी, उसमें समझ आएगी। सब कुछ होने के बाद आपका जो धन का समय है वो भी आ ही जाएगा। जब आपको मिलने का समय आएगा तो आपको फिर इतना शोर और इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः ही मिल जाएगा वो। तो ये गाइडेंस की, इसमें मैंने गाइडेंस निकाली है, लेकिन अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ईश्वर की नज़र में डाउनलोड में और क्या आना चाहता है। तो दिखाते हैं कि हे परमात्मा मुझे वो सच बताएं जो कि हमारी माता बहना भाई बंधु जो देख रहे हैं उनके लिए और क्या जानना ज़रूरी है और क्या बताना चाहते हैं आप, खुलकर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो यहाँ इस गाइडेंस तक आए हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरी है और क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को किसी प्रकार की निराशा का सामना ना करना पड़े। मेरी भी यही इच्छा है प्रभु, बताइए सत्य क्या है और बताइए। जय श्री राम। जय माँ सरस्वती माता, मुझको कुछ नहीं आता, बुद्धि दे हे सरस्वती माता, हम एक बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। तो माता से प्रार्थना करना है कि हे माता, आप तो जग की माता है, जग को चलाने वाली है, जग की बुद्धि जरा सी देर में घुमा देंगी। तो ऐसा कुछ जरूर करें कि आप तो जग की माता है और मुझे भी वो जो ज्ञान का धन है मुझे भी दीजिए और मैं भी एक बच्चा हूँ, बच्चा ही रहूँगा। सभी देवी देवता आप पर बहुत प्रसन्न है, यह चमत्कार आपकी भक्ति ही कर सकती है। यूनिवर्स आप पर प्रसन्न है, आप अपनी पावर वापस ले रहे हैं। आपकी दिव्यता का राज आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है, यह दिव्यता आपकी सोल में है, आत्मा में है। तांत्रिक भी रोने लगा है जब उसे आपके बारे में पता चला, क्योंकि ये इंसान नहीं कोई और ही शक्ति अंश है, देवी शक्ति की कृपा है। जिंदगी इतनी ईमानदारी से जीना चाहिए कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा तो ये दुआ लगे, ना कि बद्दुआ। नहीं, ऐसा कर्म करें। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातों के आधार पर उसके प्रति गलत धारणा बना लेना मूर्खता के बराबर है, ध्यान देना है। चलने को तो सब चलते हैं लोग, पर क्या बात है, लेकिन अगर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। समय रुकता ही नहीं है, समय परिवर्तन करता ही रहता है। गुस्से के वक्त थोड़ा सा रुक जाने से और गलती होने पर थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। हम दोनों के ऊपर ईश्वर का हाथ है, तो कौन अलग कर सकता है। मैं दूर हूँ, तुम दूर हो, पर दिल एक दूसरे के पास है, तो डरने की क्या बात है, ये मेरा विश्वास है। श्री राम श्री राम। आपकी दुख तकलीफ अब मुक्ति में बदल जाएगी। ईश्वर आपसे ही ये सब करवाएगा। आपको खुद में खुद शक्ति प्रदान कराई जा रही है, भरोसा रखना है। आपको गलत का साथ नहीं देना है, चाहे आपका अपना हो चाहे पराया हो, आपको सही का साथ देना है। आपको अपने ऊपर काम करना है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने जीवन में बचपन से ही प्यार ही नहीं मिला है तो आप निराश मत हो। आपको ईश्वर की तरफ से बहुत प्यार मिलेगा। कोई साथ दे या ना दे, ईश्वर साथ दे
साथ थे, साथ हैं, साथ ही रहेंगे, ऐसा विश्वास बनाए रखना। ईश्वर सब देख रहे हैं। आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। अफसोस है अपने किए पर झूठ के पंख लगाकर बहुत उड़ लिए आपके शत्रु, लेकिन अब आने वाला है जो वक्त है वो आपका है। मुश्किलें आती हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया। ये स्थितियां हमें कुछ सिखाने आती हैं, हम जरूर से सीखें। हिटर्स खेल रहे थे खेल, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, जो भविष्य की नींव और आधार बनेगा सरस्वती माँ की कृपा से। अगले 7 दिन 7 घंटे 7 मिनट जबस्त मिलन अचानक लौटेगा। कोई ब्रह्मांड का संदेश छप्पर फाड़ के जीत मिलने वाली है तुम्हें। 1176 एंजल नंबर, समय आ गया है खुशियों का। आपकी तारीफों के पुल बांधना चाहता है कोई, वाकई बहुत बवाल चीज हो आप। कीचड़ में कमल के फूल की तरह ही हो आप। कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होए तात तुम पाहे। जय श्री संकट मोचन सरकार की जय हो। खुद के द्वारा ही निपटाए जाने वाले कार्यों को विलंबित रखने से चिड़चिड़ापन बढ़ता है, और इन्हीं कार्यों को समय पूर्व निपटाने से उल्लास बढ़ता है। तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं क्या करूं, मुझे आपकी ही घर की चाय पीना है। कब पिलाओगी इन गोरे हाथों से, मैं इंतजार कर रहा हूं वो दिन का, वो तारीख, वो समय का। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर जाति का शोर मचाते केवल। पाते हैं सम्मान तपोबल से, भूतल पर सूर जाति जाति का शोर मचाते केवल। कायर और क्रूर और मानवता बनाए रखें। आप दोनों के बीच इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके रिश्ते में सुधार आएगा। एक एक बात सच होगी, तुम ही हो जो मुझे दिन रात नजर आते हो। शनि की 7.5 हो रही है समाप्त, आपके जीवन में हो रहे हैं जादुई बरसात, किसी को सोचने पर कर रही है मजबूर। ये सब आपकी खामोशी का असर है। तो आपकी 7.5 है जो चल रही थी वो अब उतरने वाली है, और जो भी काम आपका बिगड़ा पड़ा है या जिसके इंतजार में आप हैं, तो उसका भी समय आज नहीं तो कल निश्चित आएगा। और धन के बारे में जो गाइडेंस मिली है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है, किस तरीक़ा से गाइडेंस गई है। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आपने सोचा होगा, समझा होगा, जाना होगा। तो गाइडेंस लीजिए, और जितना आपसे मैच खाई उतनी लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा तो जाने दीजिए। और कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और ऐसा ही कुछ वीडियो लेकर हम आपके समक्ष फिर होंगे इसी चैनल से उपस्थित। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री गणेश, जय हनुमान।